भगवान बुद्ध के जीवन की एक घटना। जब वह सारनाथ के मृगदाय में पंचवर्गीय भिक्षुओं के साथ ठहरे हुए थे, उसी समय बनारस का एक श्रेष्ठी का पुत्र यश कुमार नाम था उसका, उसकी 5 पत्नियां थीं। एक दिन होता क्या है कि अपने उद्यान में वह घूमने जाता है, तो उद्यान में देखता है क्या कि एक बहुत ही सुंदर नवयुवती स्त्री उसके उद्यान में लकड़ियां बीन रही है, और वह उस स्त्री के रूप को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया और उसने स्त्री के समुच्च अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन कन्या बुद्धिमान थी, शीलवान थी, रूपवती तो थी, लेकिन अपने सद्गुणों के कारण विनम्रतापूर्वक वह बोलती है कि आप उस वृक्ष के पीछे नीचे बैठे हुए मेरे पिता से पूछ लीजिए, तत्पश्चात मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो वह वासना में अंधा हुआ व्यक्ति वह भागता है वासना के पीछे और जाकर उस लड़की के पिता से बोलता है कि बूढ़े बाबा, आपकी बेटी बहुत सुंदर है, इसलिए मैं अपना विवाह आपकी बेटी से करना चाहता हूँ। इधर बूढ़े बाबा भी बहुत ही अनुभवी थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, आप मेरी पुत्री से विवाह कर लेना, लेकिन मेरे जीवन की एक कथा है, एक कड़वी सच्चाई है, उसको आप सुन लें। तो वह बूढ़े बाबा अपने जीवन की कटु सच्चाई उस यश कुमार को सुनाते हैं। बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारी तरह कभी मैं भी धनवान था, लेकिन अपने यौवन अवस्था में, युवा अवस्था की मद में आकर मैंने अपनी पत्नी की बात को नहीं सुना और एक वेश्या की संगत में आकर फंस गया। तो धीरे धीरे वह वेश्या तब तक रही जब तक मेरे पास धन रहा, संपत्ति रहा, और उस वेश्या के प्रभाव में आकर मैं अपनी पत्नी को ताड़ना देता था, मारता था, पीटता था। लेकिन वह वेश्या तब तक रही जब तक मेरे पास धन रहा, संपत्ति रहा। तो तुम्हारे पास तो 5-5 पत्नियां हैं, तो अभी फिर भी 6ठी शादी करने जा रहे हो, तो 6ठी शादी करने जा रहे हो तो इसका परिणाम सोच सकते हो क्या होगा। और आगे जो है वृद्ध बाबा ने अपनी कथा कहते हुए सुनाया कि जब मेरा धन, मेरी संपत्ति सारी विनष्ट हो गई, नाश हो गई, तब मुझे अपनी पत्नी का याद आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी पत्नी अब इस संसार में नहीं रही। तो जब मैं ससुराल गया तो पता चला कि पत्नी तो चिंता के कारण, टेंशन के कारण मर गई है। धीरे धीरे उसका शरीर पीला होता गया और वह मर गई, लेकिन पेट में एक गर्भ रह गया था। इसके कारण वह जो मेरी बेटी है, वही मेरे इस वृद्धावस्था का सहारा है। तो यदि मेरे इस अनुभव को सुनने के बाद फिर भी तुम्हें यह इच्छा है कि मैं 6ठी शादी करूं, तो ठीक है, तुम विवाह कर लो। लेकिन वृद्ध बाबा के बात को सुनकर उनके मन में, यश कुमार के मन में तीव्र संन्यास की भावना जगती है, और वहीं से
वह निर्णय लेते हैं कि अब मुझे संन्यास ही हो जाना है, भिक्षु हो जाना है, और घर बार छोड़कर कोसों मील दूर पैदल चलकर जो है भगवान की शरण में आते हैं और भिक्षु बन जाते हैं। धीरे धीरे भगवान का विपश्यना साधना विधि सीखते हैं। लेकिन इधर होता क्या है कि जब यश कुमार अपने घर नहीं जाते तो पिता को काफ़ी टेंशन होता है, चिंता होती है कि मेरा बेटा कहाँ गया, कहीं उसे लुटेरे ने लूट तो नहीं लिया, या कहीं उसकी हत्या न हो गई। तो अपने राज्य के सारे सैनिक गुप्तचर उनको खोज में लगा देता है। स्वयं पिता पागलों की भांति यश कुमार की खोज में लग जाता है। धीरे धीरे वह भगवान बुद्ध के पास सारनाथ में पहुंचता है। तो उस समय यश तो भिक्षु बन चुके थे, इसलिए उनका पिता नहीं पहचान पाता, और धीरे धीरे भगवान की सिखाई गई साधना विद्या विपश्यना में वह आगे बढ़ते बढ़ते अरहंत हो जाते हैं और जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो